हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आजकल मेरे व्लॉग्स ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि कुछ भी हो जाए बस मेरे व्लॉग्स ना लेट नहीं जाए, क्योंकि मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं ना उन्हें मेरी व्लॉग्स देखना बहुत पसंद है और वो मुझे कमेंट भी करते हैं कि मैं अपना डेली रूटीन सारी चीज़ें फटाफट जो है मैं डालती रहूँ। तो इंशाल्लाह आगे से यही कोशिश रहेगी। खैर, आज का जो वीडियो है ना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा और बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बनाई है जो ईज़िली कोई भी अपने घर में बनाकर इस तरह से आराम से पार्टी कर सकता है। तो आज मैं दे रही हूँ अपने ससुराल वालों को हाई टी पार्टी। तो पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हाई टी पार्टी होती क्या है, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे यूट्यूब की जर्नी मेरी आगे की तरफ चलती चली गई, बहुत सी चीज़ों का पता चला और बहुत सी चीज़ों से बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिला। तो यहाँ ना आज मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं सुबह ना उठ करके और मैंने सोचा, मैंने 3-4 चीज़ें सोची हुई थी जो ईज़िली कोई भी अपने घर में बना सकता है बिना ज़्यादा खर्च किए, लेकिन इतना अच्छा लगेगा ना, इतना स्पेशल फील होगा, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। तो कस्टर्ड बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे बनता है सेम वैसे ही बनाऊंगी। तो कस्टर्ड जितना ज़्यादा ठंडा होता है ना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए ना मैंने सबसे पहले सोचा कि कस्टर्ड बना करके मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो शाम तक ठंडा हो जाए। तो यहाँ मैंने दूध लिया है, फिर उसे मैंने उबलने के लिए रख दिया और थोड़ा सा ठंडा दूध ना मैंने अलग से प्याले में निकाल दिया था और उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच ना कस्टर्ड मिला दिए। कस्टर्ड को अच्छे से घोल लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे अंडा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने आज अंडा नहीं डाला है। ऐसे मैं जब भी बनाती हूँ तो अंडा भी डालती हूँ, लेकिन इस बार ना मैंने बिना अंडे के ही बना लिया। फिर उसके बाद दूध जैसे ही उबल गया, फिर मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। तो चीनी अपने हिसाब से आप डालिएगा। मैंने इतना मीठा रखा था क्योंकि इसके बाद इसमें फ्रूट्स भी जाएंगे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। और साथ ही आज मैंने छोटी इलायची डाल दी है फ्लेवर के लिए। ऐसे तो जब भी मैं कस्टर्ड बनाती हूँ तो कस्टर्ड के अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। और जो मैंने कस्टर्ड लिया है वो वनीला फ्लेवर है, तो मैं अक्सर जो है ना वनीला फ्लेवर ही मुझे पसंद आता है, तो जिस वजह से मैं यही रखती हूँ। थोड़ा सा मैंने दूध को पका लिया ताकि छोटी इलायची की जो स्मेल है ना, जो उसकी खुशबू है वो सारे दूध में आ जाए, उससे फ्लेवर ना बहुत अच्छा आएगा। फिर उसके बाद हमने दूध के गैस की फ्लेम को कम कर देना है और हल्के हल्के हाथ से एक हाथ से दूध चलाते रहिए और थोड़ा सा कस्टर्ड इसके अंदर डालते रहना है और दूध को मिलाते रहना है ताकि इसके अंदर ना गुठलियाँ नहीं बने। और दूध को ना अच्छे से आपने मिला लेना है। जैसे आप कस्टर्ड इसके अंदर डालेंगे ना दूध गाढ़ा होने लग जाएगा। तो आपने कितना थिक रखना है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम कस्टर्ड डालते हैं तो दूध गाढ़ा होने लग जाता है, लेकिन जब हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखते हैं ना तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो इसी हिसाब से ना मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना ही गाढ़ा रखा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया है, क्योंकि जितना मुझे थिक चाहिए था, मुझे पता था कि मैं ठंडा इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए तो ये उतना थिक हो जाएगा। तो इसीलिए ना मैंने फटाफट से इसे बना लिया और थोड़ा सा जो है मैंने कस्टर्ड ग्लास में भी निकाल लिया अपने हस्बैंड को खिलाने के लिए कि वो टेस्ट करके इसे देख ले कि कैसा बना है, लेकिन बहुत ही अच्छा बना था। तो यहाँ मेरा कस्टर्ड जो है वो तैयार हो गया है। बस अब मैं इसे ठंडा कर दूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये शाम तक बिल्कुल चिल्ड हो जाए। जितना ज़्यादा ठंडा होगा ना उतना ही मज़ा आएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन पकौड़ा। तो उसके लिए मैरिनेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, चाट मसाला, काला नमक, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा गरम मसाला। ये सारी चीज़ें हमने डालनी है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है नींबू। तो सारी चीज़ें ना मैंने हल्की हल्की इसलिए डाली है, थोड़ी आधे चम्मच से भी कम मैंने चीज़ें डाली है, क्योंकि ये स्पेशली मैं बच्चों के लिए बना रही थी। क्योंकि जो चीज़ें मैं बना रही थी ना उनमें से यही एक चीज़ थी, चिकन पकौड़ा हो गया या कस्टर्ड हो गया, जो बच्चे ईज़िली खा पाएँ। तो इसीलिए ना मैंने इसे ज़्यादा तीखा या स्पाइसी मसाले वाला नहीं बनाया। अगर आप बनाए ना तो इसे अपने हिसाब से मसालेदार चटपटा बनाएंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन जैसा मैंने बनाया था ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इसे मैरिनेट करके इसे भी मैंने रख दिया। और यहाँ पे ना मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मैं आज हाई टी पार्टी
पूरा बफेट वाला सिस्टम होता है ना, वो वाला करना चाह रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने ना सोचा कि चलो वो वाला मैं करूँगी। तो यहाँ पे मेरे जो व्लॉग का नाम है, मेरी जो चैनल का नाम है शमास किचन, वो ये कटिंग करने लग गए और यहाँ पे मेरी टेबल जो है इन्होंने तैयार करी। और ये शमास किचन लिखने के बाद ना टेबल की चार्ज मतलब कि जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये वही वाला टेबल है जिस पे मेरे हस्बैंड काम किया करते हैं, तो उसे आज हमने इस तरीके से यूज़ कर लिया है। यहाँ पे मेरा मन था कि आज मैं चिकन रोल बनाऊँ, तो मैंने एक बार भी जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने चिकन रोल नहीं बनाया। अपने घर पे यानी मम्मी पापा के घर पे तो मैंने 2-3 बार बनाया है और सबको बहुत पसंद भी आया था। तो यहाँ पे ना मुझे चिकन रोल बनाने का आज मन था, तो मैंने वही बनाया। तो यहाँ पे मैंने जितने भी बोन्स वाले भी जो गोश्त थे ना, मैंने उन्हें भी डाल दिया है और बोनलेस जो थे उन्हें भी डाल दिया है। पानी में डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अब इसे मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। ढक करके रखूँगी थोड़ी देर के लिए। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा फिर इसे खोल करके मीडियम फ्लेम पे मैं इसे अच्छे से गला लूँगी, ताकि बोन्स के अंदर से गोश्त ना अच्छे से निकल जाए सारा। तो इसे भी मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया है। तो यहाँ ना मैंने मॉर्निंग में बस 2 काम किए थे, कस्टर्ड और मैरिनेशन वाला। और उसके बाद ना जितना भी काम था मैंने तकरीबन 4 से 5 बजे ना मैंने करना शुरू कर दिया था कि इस टाइम से करूँगी तो सबके आने का टाइम भी हो जाएगा और सारी चीज़ें बन भी जाएंगी और गरम गरम रहेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चना चाट बनाना था मुझे, तो चने को ना मैंने रात में ही भिगो करके रख दिया था ताकि अच्छे से ये भीग जाए और अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे मैंने चना डाल दिया कुकर के अंदर और इसके अंदर डाल दिया मैंने पानी। अब यहाँ पे सिर्फ मैं डालूंगी नमक। तो बिल्कुल सिंपल वाला बनाऊंगी और सारी चीज़ें ना मैंने ज़्यादा चटकारी या मसालेदार नहीं बनाया है, क्योंकि घर में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मसाला वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने इस हिसाब से बनाया कि सबको ही अच्छा लगे और माशाल्लाह से सबको बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे मैंने चने को भी रख दिया है सीटी लगने के लिए। अच्छा जी, तो मेरा इरादा ये था कि अगर जो मैं फिलिंग बनाऊंगी और वो बच जाएगी तो मैं फिर सैंडविच भी बना लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। लेकिन मैंने फिर भी एक वो होप कर रखी थी कि अगर फिलिंग मेरी ज़्यादा बन गई या बच जाती है ना, अक्सर ऐसा होता है कि फिलिंग हमेशा बच जाती है, तो मैं यहाँ पे सैंडविच बना लूँगी। तो इसी वजह से और मुझे ब्रेड क्रम्स भी चाहिए था चिकन पकोड़े के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी भी कटिंग मैं कर लूँ, क्योंकि छोटे छोटे से जो काम होते हैं ना, यही बाद में जाके इतने ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं ना कि इन छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हम चाहे एक दिन पहले से काम शुरू कर दे या मॉर्निंग से ही कर दे या जिस टाइम हमारी दावत हो या कुछ हो उससे कितनी देर पहले ही काम करने लग जाए ना, लेकिन फिर भी एंड होते होते तक ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ सी हो जाती है। ऐसा होता है, नेचुरल है ये। तो मैंने यही किया कि मैंने सोचा कि चलो इसके ब्रेड क्रम्स भी हैं जो मैं बना करके रख लेती हूँ। तो ये छोटे छोटे से काम ना बहुत ज़्यादा काम फैला देते हैं, तो इसलिए ना मैंने इन्हें करना ज़रूरी समझा। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड की साइड की जितनी भी लेयर थी ना उसे कट करके और यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी चिकन पकौड़े के लिए। और बाकी जो मेरा ब्रेड था उसे मैंने रख दिया है कि अगर मैं सैंडविच बनाती हूँ तो उस टाइम पे फटाफट से यूज़ कर लूँगी। एक से 2 बार चलाते ही ना ब्रेड क्रम्स बिल्कुल दरदरे टाइप से बन जाएगा। अगर आप ज़्यादा चलाएंगे ना तो एकदम ही बारीक पाउडर सा हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं करना है। हल्का सा मोटा मोटा दरदरा होता है ना, उस टाइप से करना है। तब हम जब पकौड़े बनाएंगे ना तो यही ब्रेड क्रम्स लगाने की वजह से ना उस पर क्रिस्पीपन बहुत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे ना जो मैंने मैरिनेट करके चिकन को रखा था वो मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसकी कोटिंग करके भी ना रख दूँगी। तो मैं इसलिए इसको इतनी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि इसकी कोटिंग करके मैं इसे हाफ़ फ्राई कर लूँगी। देन उसके बाद मैं एंड में इसको फिर से फुल फ्राई करके और फिर उसके बाद सर्व करूँगी।
ये देखिए मेरे जो चिकन थे वो अच्छे से मैंने कोटिंग कर ली है, और जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना उसे आप झाड़ झाड़ के फिर रखिएगा, तो उससे जब हम फ्राई करेंगे तो नीचे से चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे एक साइड पे चिकन जो है वो बॉईल हो रहा है, और दूसरी साइड पे मैं इसे हाफ़ फ्राई करने के लिए फटाफट से मैंने पैन लिया और उसमें ऑयल डाल दिया। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेना है, बिल्कुल डीप करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उतना ज़्यादा डीप नहीं किया है। फिर उसके बाद इसमें चिकन के पीसेस डालने हैं। देन हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ना अच्छे से हमने इसे फ्राई कर लेना है 50% तक, और 50% हम बाद में करेंगे। चिकन बॉईल होने के लिए मैंने जितना पानी डाला था वो पानी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया है, और चिकन ना अच्छे से गल गया है। तो बोन्स के अंदर से जब हम चिकन को हट निकालेंगे ना तो ईज़िली हट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे चिकन के पीसेस को निकाल लिया है, और अब इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब तक मैं चिकन फ्राई करूँगी तब तक ये भी ठंडे हो जाएंगे अच्छे से। तो चिकन को भी ना मैं अब यहाँ पे निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे जितना फ्राई करना था ना हाफ़ फ्राई ये उतना हो चुका है। और अब जब मैं सर्व करूँगी तो उस टाइम पे मैं एक बार इसको और फ्राई कर लूँगी फुल फ्राई। जो हमने इसके ऊपर ब्रेड के क्रम्स लगाए हैं ना उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कुरकुरा टाइप एकदम क्रिस्पी बना है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मेरा एक काम जो है ना वो भी हो गया। तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना जब हम ऐसी कोई चीज़ करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं करी हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं भी किया था ना तो उससे पहले मुझे सिर्फ इतना पता था कि हाँ हम कोई चीज़ बनाते हैं तो बस उसे सर्व किया, निकाला और फिर दस्तरखान पे लगा दिया। लेकिन यूट्यूब के साथ साथ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाती है कि हम किसी भी चीज़ को किस तरीके से छोटी से छोटी चीज़ से हम सामने वाले को कितना स्पेशल फील करा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे दूसरी बार में ना मैंने फिर से चिकन रख दिया था, और अब मैं शिमला मिर्च कटिंग करने लग गई हूँ। तो यहाँ ना मेरे चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए थे, तो मैंने उसे साइड में अलग रख दिया। अब उसी ऑयल से मैं बाकी की सारी चीज़ें बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे हर चीज़ ना कम कम चीज़ यूज़ करी है, और उतनी ही चीज़ें यूज़ करी है जो घर में आसानी से अवेलेबल हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके पास सारी चीज़ें हो। और ऐसा होता है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहती है ना, तो हम सोचते हैं कि ये सामान नहीं है तो इसके बगैर हम नहीं बना सकते हैं, तो हम अपने दिल को ना मार लेते हैं कि चलो छोड़ो, हम जब होगा तब बना लेंगे। तो मैंने आज उसी चीज़ को ख्याल में रखा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ें यूज़ करूँगी जो हमारे घर में आसानी से मौजूद हो। तो मैंने हर चीज़ को ना कम कम चीज़ों को मैंने यूज़ किया है। जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई किया उसी ऑयल को मैं यहाँ पे रोल बनाने में भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला, फिर थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च डाल दिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है।
अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा-सा टमाटर डाल दिया था ताकि इसके फ्लेवर को ना और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा और जूसी जूसी हो जाएगा। तो ऐसे तो हल्का-फुल्का ही शिमला मिर्च को पकाया जाता है क्योंकि रोल्स वग़ैरह में तो हल्का-हल्का ही पकता है, लेकिन मुझे ना 50% तक शिमला मिर्च जो है वो कुक होना चाहिए, तभी ज़्यादा ना अच्छा लगता है। जब ये अच्छे से मेरा कुक हो गया ना शिमला मिर्च भी और टमाटर भी, तब उसके बाद मैंने बोन्स के अंदर से सारी जो गोश्त है ना वो सबको अच्छे से मैंने निकाल दिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पका लूँगी, लो टू मीडियम फ्लेम पे। बस हमारी जो फिलिंग है ना इतनी ईज़ी तरीके से तैयार हो गई है। ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जा सकती थी, जैसे धनिया पत्ता हो गया, ऑर्गेनो हो गया या चिली फ्लेक्स हो गए, ये सारी चीज़ें, केचअप हो गया, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें डाल सकते थे। लेकिन आज मेरा इरादा था कि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल वे में भी ना हम अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, तो मैंने वही सोचा था। तो मेरी फिलिंग हो गई है तैयार, मैंने उसे रख दिया है साइड में और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चना चाट के लिए। तो यहाँ पे मैंने वही ऑयल जो चिकन फ्राई वाला था उसी ऑयल को डाला, फिर उसके अंदर मैंने एक प्याज, एक बड़े साइज़ का टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्चें, इन सारी चीज़ों को काट के और थोड़ा सा ज़ीरा, इन सारी चीज़ों को मैंने एक साथ ना तेल में डाल दिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें चाट मसाले का डाल दिया है। बस मैं इसमें ज़्यादा मसाला आज नहीं डालूँगी। ऐसे तो हम धनिया पाउडर या हल्दी, लाल मिर्च वगैरह सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मेरा इरादा यही था कि मैं जितना सिंपल हो सके वो मैं उतना सिंपल बनाऊँ ताकि ईज़िली लोग अपने घर में बना सकें। तो यहाँ पे हल्का सा हमने बस प्याज को गुलाबी रंग का होने तक वेट करना है। देन उसके बाद जो हमने चने रखे हुए थे उबालने के लिए, वो चने हमने इसके अंदर डाल देने हैं। अब इसे लो फ्लेम पे ना हमने अच्छे से पकाना है ताकि चने के अंदर ना सारे मसालों का फ्लेवर और सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से घुस जाए और एकदम टेस्टी टेस्टी सा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चने को रख दिया है साइड में और अब हम बना देते हैं टोर्टिया रैप। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करी है, लेकिन आज मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच से ना मैदा ले लिया है। मैदे को अच्छे से छान लीजिएगा ताकि उसके अंदर कोई भी कंकड़ वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर। तो ये जो बच्चे खाते हैं ना, आप वो वाला भी ले लीजिए, ईज़िली किसी भी राशन की दुकान पर मिल जाएगा। फिर आधा चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी है और थोड़ा सा डाल दिया इसमें नमक। 2 चम्मच डाल देना है हमने रिफ़ाइंड ऑयल। तो अब इसे डालने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमने पानी डालना है और पानी डालने के बाद ना इसे अच्छे से हमने मिक्स करके और एकदम ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिन होना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके आप इसे ना हल्के हल्के हाथों से मिलाते चले जाए। जब ये गाढ़ा होगा तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन जब आप पानी डाल के इसे अच्छे से मिलाते चले जाएंगे ना तो ये अच्छे से मिल जाएगा और बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारी जो रैप है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और रैप की वजह से ही हमारा रोल अच्छा बनेगा। तो ये देखिए टॉर्टिया रैप का जो ये घोल है ये अच्छे से तैयार हो गया है। ये बिल्कुल जो डोसे वाला मिक्सर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है, आपको देखने में लग रहा होगा। और इसमें बिल्कुल लम्प्स नहीं होने चाहिए, जब हम इसे गिराए तो एकदम ही स्मूथली ये गिर जाए। बस अब हमने एक पैन ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है। अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल तवे पे भी, जिस पे आप रोटी बनाते हैं उस पे भी बना सकते हैं। फिर हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है डोसे वाला। इसमें बस एक करछी से, अगर आपके पास ये ना हो, एक गोल सा प्याला ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और उसे हमने बैटर को इसके ऊपर डालना है। गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और हल्के हल्के हाथों से इसे राउंड राउंड करके और मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसे बिल्कुल छोड़ देना है। ये जैसे जैसे नीचे से पकता चला जाएगा ना, ये तवे को अपने आप ही छोड़ देगा। फिर उसके बाद इसे पलट दीजिए और पलटने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे ना इसे अच्छे से पका लीजिए।
ये बिल्कुल रोटी की तरह सॉफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर ना स्पॉट्स पड़ने लग जाएंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये पकना शुरू हो गए। तो यहाँ पे ये देखें, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और ये बिल्कुल रोटियों की तरह ही बनते हैं फूले फूले से। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, तो अलट पलट करते हुए मैंने मीडियम फ्लेम पे ना इसे अच्छे से पका लिया है, ताकि जो रैप है ना वो बिल्कुल जो हमारा बाहर वाला रैप होता है ना बिल्कुल वैसा बनेगा, एकदम सॉफ्ट भी बनेगा। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या गेहूं या मैदे को मिक्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली मार्केट वाला चाहिए ना तो आपने मैदे से बनाना होगा। मैदे से बनाएंगे ना तो बिल्कुल बाहर वाली फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे मेरा जो रैप है ये देखिए कितना खूबसूरत भी लग रहा है और इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये अभी गर्म है तो इतना सॉफ्ट है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना, मीन्स कि जब हम इसे कपड़े में ढक करके रखना है, खुले में नहीं रखना है, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा। तो आपने किसी भी कपड़े के अंदर ना इसे ढक करके आप बंद कर दीजिए, फिर दूसरा बनाए, फिर दूसरा डालें, फिर से इसे ढक दीजिए, फिर बंद कर दीजिए। जब ऐसे करके जब आप बाद में रैप बनाएंगे ना इसका, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा। आप चाहे तो इसे 1 वीक के लिए स्टोर करके अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख लें एक बार और। तो रैप बन रहा है, मीन्स कि चिकन रोल बन रहा है, चिकन पकौड़ा है, चना चाट है, तो ग्रीन चटनी तो भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो सारी चीज़ें अधूरी ही है। तो यहाँ पे मैंने चटनी बनाने की शुरुआत कर दी है। एक तरफ मेरे रैप भी तैयार हो रहे थे, दूसरी तरफ मेरी चटनी की सारी चीज़ें भी। तो यहाँ मैंने डाल दिया है धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा प्याज और साथ में मैंने डाल दिया है नींबू तो मैं बाद में डालूंगी। खैर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दही। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा ज़ीरा और फिर उसके बाद इसे अच्छे से हमने ब्लेंड करके चटनी बना लेनी है। लास्ट में हल्का सा मैंने इसमें नींबू भी डाल दिया है। तो अब सारी चीज़ें जो है वो बनकर हो गई थी तैयार। अब सिर्फ थी ना कि हमने फटाफट से रोल बना लेने हैं। तो यहाँ पे ना ऐसा लग रहा था ना कि टाइम तो ऐसे बीत रहा था कि जैसे पूछे ही मत। ऐसा लग रहा था कि कितना सारा काम अभी पेंडिंग है और सब लोग आने वाले हैं, लेकिन खैर एंड होते होते तक ना सारा काम हो गया। और जो कमर की हालत हुई थी ना वो क्या ही बताऊं ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ हो रही है घर में, कोई त्यौहार है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। खैर यहाँ पे देखिए मैंने जो रोल बनाया है ना, तो इस बार जब ऐसे तो मैं रोल बनाती थी तो ग्रीन वाली चटनी जो है ना मैं रोल के अंदर ज़रूर डालती थी, लेकिन इस बार मैंने इसलिए नहीं डाली कि किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो, तो इसीलिए सब रोल पे लगा के खुद ही खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो हमारी फिलिंग थी वो डाल दी, फिर उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया और इसे अच्छे से मैंने रोल कर दिया है। और जो ये रैप था ना ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट था ना, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद मेरे पास टिश्यू पेपर था तो मैंने उसी में ही इसे लपेट दिया। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो ले लीजिए, अगर नहीं है तो बच्चे की कॉपी तो होगी ना, उसे ही फाड़ के उसी का बना लीजिए तो उसे बनाने के बाद ना ऐसे ऐसे मैंने रोल कर दिया। बस हमारा ये बाहर वाला मार्केट वाला रोल ना बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ मेरे सारे रोल बन गए थे और थोड़ी सी फिलिंग बच गई थी, तो मैंने कहा कि चलो अब ये फिलिंग बच ही गई है तो इससे मैं सैंडविच बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने उसी फिलिंग को ले लिया है और उसी के अंदर मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच मेयोनीज़। तो ये एगलेस है, तो आपके पास हो तो ये ज़रूर डाल दें, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है टमाटो केचप। तो जितनी हमने मेयोनीज़ ली है ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा, मीन्स कि 1-2 चम्मच ज़्यादा आपने केचप डाल देना है, क्योंकि इसमें जो मीठा स्वाद आएगा ना वो
वो बहुत अच्छा आएगा और सैंडविच जो खाएंगे ना बहुत मज़े का लगेगा। मेरे हस्बैंड को तो ये सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद आया था, सबसे ज़्यादा उन्होंने ही खाया। तो यहाँ मैं दोबारा इसे ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमने मिक्स कर लेना है और एक बार इसे आप चेक करके देख ले कि ये कैसा लग रहा है खाने में। फिर उसके बाद मैंने जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे तो उस टाइम ही मैंने साइडों की जो लेयर्स थी वो कट करके रख दी थी, तो उससे काम थोड़ा सा इजी हो गया था। फिर मैंने इसे सैंडविच की शेप में ना फटाफट से कट कर लिए और इसे कट करने के बाद हमने इसके अंदर फिलिंग डालनी है। तो अब थोड़ी थोड़ी सी आपने फिलिंग लेनी है। तो मेरे पास ना ब्रेड जो थे वो मीडियम साइज़ वाले थे, जो बड़े साइज़ वाले होते हैं ना तो उससे ना और ज़्यादा बड़े बड़े सैंडविच बनते, लेकिन मेरे पास अभी यही वाले थे तो मैंने यही वाले यूज़ कर लिए। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग डाली और उसे अच्छे से मैंने फैला दिया। देन उसके बाद दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रखना है, थोड़ा से इसे प्रेस कर देना है और ये हमारा मज़ेदार सा सैंडविच तैयार हो गया। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और या फिर आप चाहें तो इसे मक्खन में फ्राई करके, मतलब कि सेक करके तब भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं मक्खन से सेक कर तब बनाऊंगी। ब्रेड सैंडविच भी बिल्कुल तैयार था। तो अब एंड में मैंने उसके कर दिया है सेक करके एकदम मक्खन के साथ, बहुत ज़्यादा जूसी और इतना ज़्यादा लजीज था कि मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मक्खन लगाया और उसके बाद हमने इसे ना हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है। देन उसके बाद इसे पलट देना है। जब इसका कलर ब्राउनिश हो जाएगा ना फिर उसके बाद हमने इसे उतार लेना है। तो ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे ना और मक्खन लगाने की वजह से ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ गया था। तो अगर आपको सिका हुआ नहीं पसंद ना तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मक्खन के साथ सेक के खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो यहाँ ना लो फ्लेम पे ही मैंने ब्रेड को सेका है ताकि अच्छे से ये सिक जाए, क्योंकि हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये फटाफट से हो तो जाएगा लेकिन वो वाला स्वाद नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने यही किया कि मैंने फटाफट से ना ब्रेड को अच्छे से सेक लिया। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जा रहा था ना थोड़ी सी एक्साइटमेंट जो है वो थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि पहली बार मैं ऐसा कुछ कर रही थी। क्योंकि मैंने कभी परफेक्ट वाला जो सिस्टम है वो घर पे कभी नहीं किया। बाहर तो हमेशा देखते ही हैं शादी वगैरह में, लेकिन घर पे जो करते हैं ना वो कैसा लगेगा देखने में और डेकोरेट करके कैसा लगेगा, तो उस चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसलिए एक्साइटमेंट जो है ना वो डबल हो गई थी। ऐसा मन कर रहा था कि फटाफट से बस टेबल को सेट कर लूँ और फिर मैं देखूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो मैंने सारी चीज़ों को ना सर्व कर लिया और उसके बाद रख दिया टेबल पे। एंड में मैंने रखा है यहाँ पे कस्टर्ड। तो कस्टर्ड के लिए मैंने कस्टर्ड इसके अंदर डाल दिया है एक बाउल के अंदर। और कस्टर्ड के लिए ना मैंने सोच रखा था कि मैं इस तरीके से इसे डेकोरेट करूँगी और सेम वैसे ही किया। तो यहाँ पर मैंने एप्पल डाल दिया। आप इसके अंदर आपका जो भी मन हो आप वो वाले फ्रूट्स डाल सकते थे। और एक्साइटमेंट और खुशी और इतना ज़्यादा बिजी होने की वजह से ना बनाना भी मंगाना है ये हम भूल ही गए थे। मेरे हस्बैंड भी भूल गए और मैं भी भूल गई। तो खैर हमारे पास एप्पल पड़े हुए थे तो इस वजह से एप्पल को ना मेरे हस्बैंड ने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। और उसके बाद मेरे पास ये चॉकलेट सिरम था तो मैंने सोचा कि चलो इसी से थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए इसे डेकोरेट कर लिया। क्या होता है ना कि चीज़ें वही होती है लेकिन हम उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हमारी प्रेजेंटेबल जो अच्छी होती है ना तो उससे लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फाइनली मेरा टेबल बिल्कुल तैयार है। आप एक बार देखें इसे, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना, बहुत ही अच्छी लग रही थी टेबल मेरी। और बिल्कुल बाहर वाला लुक आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम कहीं आए हुए हैं खाने के लिए और
बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि सारी चीज़ें वही सिंपल तरीके की है, लेकिन उसे हमने प्रेजेंट किस तरीके से किया है ना, वो मैटर करता है। जब पूरी टेबल लगकर तैयार हो गई, फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई, फ़ोटोज़ ली, फिर उसके बाद मैंने सबको बुलाया कि अब तैयार है खाने के लिए। तो सब देख कर के काफ़ी खुश हो गए। तो सारी चीज़ें सिंपल तरीके से बनाई है, लेकिन उसे मैंने प्रेजेंट इस तरीके से करा है। हमें ऐसे करना चाहिए, क्योंकि हम जिसे भी घर पे बुलाते हैं ना खाना खाने के लिए, या हाई टी पार्टी के लिए, या नाश्ते के लिए, तो हमने उसे इस तरीके से फ़ील कराना पड़ता है ना, कि उस सामने वाले को स्पेशल फ़ील हो कि हाँ, किसी ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी है। तो यही सारी चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और इतनी सारी सुबह की मेहनत से जो अभी सबको खुशी मिल रही थी ना, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी थी। सबने बहुत मज़े से खाया, और ऐसा लग रहा था कि घर में पता नहीं क्या ही हो रहा है, पार्टी शार्टी हो रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे खुद को भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे पहले नहीं पता था कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इस बात की खुशी और ज़्यादा हो रही थी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी, शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।